हेलो फ्रेंड्स, आज हम पीसीबी के बारे में पढ़ेंगे। पीसीबी क्या है? पीसीबी मीन्स प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। पीसीबी को आप प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बोलते हैं, स्विच फ्रेम भी बोल सकते हैं, प्रोसेस डिस्क्रिप्टर भी कहते हैं। जब भी कोई प्रोसेस रन स्टेट में आती है, उसका पीसीबी ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पीसीबी आपकी प्रोसेस के लिए क्रिएट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही पीसीबी को मैनेज भी करता है। अभी मैनेज कैसे करेगा? देखिए, आपकी कोई प्रोसेस है, ठीक है, वो अभी रेडी स्टेट में है। कहाँ पर है? रेडी स्टेट में। अब वो रन स्टेट में जा रही है, ठीक है। कहाँ जा रही है? रन स्टेट में। तो जब आपकी प्रोसेस रेडी से रन स्टेट में जाएगी तो उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो गई। तो उस तरीके से पीसीबी में सारी प्रोसेस की डिटेल्स होती है। आपकी प्रोसेस की स्टेट होती है, यहाँ पर आपकी प्रोसेस की आईडी होती है, तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं यहाँ पे। तो जो प्रोसेस की स्टेट अभी रेडी आ रही थी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? उसको हटा के रन लिख देगा, ठीक है। तो इस तरीके से पीसीबी को मैनेज भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। पीसीबी की वजह से ही ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई कैसे करेगा? पीसीबी में एक आईडी होती है जिसको बोलते हैं प्रोसेस आईडी, और ये यूनिक होती है। जितनी भी प्रोसेस होंगी आपकी, उन सब की प्रोसेस आईडी यूनिक होगी। उसी की हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? आपकी प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। पीसीबी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास मेंटेन करके रखता है। तो पीसीबी कहाँ पर स्टोर होता है? पीसीबी स्टोर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास इसको मेंटेन करके रखता है। ये एक डेटा स्ट्रक्चर की तरह काम करता है। मैंने अभी बताया था आपको, इस तरीके से आपका डेटा स्ट्रक्चर की तरह ये काम करेगा, जैसे स्टैक होता है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सपोज प्रोसेस की स्टेट है, ये आईडी है, प्रोसेस का साइज क्या है, इसमें फाइल्स जो ओपन हुई है वो कौन सी है, तो इस तरीके से सारी डिटेल्स होती हैं। तो वो जो रिप्रेजेंट होती है डेटा स्ट्रक्चर की फॉर्मेट में, जिसमें प्रोसेस की सारी डिटेल्स स्टोर होती हैं। क्लियर? हर एक प्रोसेस का अपना एक पीसीबी होता है। तो जितने भी प्रोसेस होंगे आपके, उन सबका इंडिविजुअल पीसीबी होगा। सपोज आपके पास प्रोसेस 1 से लेके प्रोसेस 100 तक है, तो आपके पास जो पीसीबी भी होंगे वो प्रोसेस 1 से लेकर प्रोसेस 100 तक के पीसीबी होंगे। हर एक प्रोसेस का अपना एक यूनिक पीसीबी होता है, ठीक है। सारे पीसीबी लिंक लिस्ट की फॉर्म में स्टोर होते हैं। लिंक्ड लिस्ट आपको सबको पता होगा क्या होता है। इस तरीके से होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपका डेटा है, और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर दूसरे प्रोसेस की आईडी, दूसरे नोड की डिटेल्स होती हैं, ठीक है। नोड की फॉर्म में होता है। इस तरीके से लिंक लिस्ट होता है। तो आप अभी आप बस इतना समझिएगा कि पीसीबी लिंक लिस्ट की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। पीसीबी में प्रोसेस पॉइंटर एट्रीब्यूट होल्ड करके रखता है नेक्स्ट पीसीबी का एड्रेस। तो यहाँ पर जो पीसीबी है, जैसे यहाँ पर ये पीसीबी है प्रोसेस 1 का, ये पीसीबी है, पीसीबी का एड्रेस, पीसीबी एड्रेस स्टोर करके रखेगा। कौन से वाले का? पीसीबी 2 का एड्रेस स्टोर करके रखेगा, ठीक है। तो ये पीसीबी 2 हो गया, और यहाँ पर जो एड्रेस आएगा पीसीबी 3 का आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से लिंक लिस्ट की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। पीसीबी में प्रोसेस पॉइंटर एट्रीब्यूट जो होता है वो होल्ड करके रखता है नेक्स्ट पीसीबी का एड्रेस। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। हर एक पीसीबी का अपना एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। आई टोल्ड यू, एक प्रोसेस कभी भी दूसरे प्रोसेस का पीसीबी एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो हर प्रोसेस के जो पीसीबी होते हैं वो सिक्योर होते हैं, वो कोई और प्रोसेस उसको एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पर पीसीबी 2 है, पीसीबी 1 है, तो पीसीबी 1 पीसीबी 2 को नहीं देख सकता, पीसीबी 1 वाले को नहीं देख सकता, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोसेस का पीसीबी एक्सेस कर सकता है। तो कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोसेस के पीसीबी को एक्सेस कर सकता है। कोई दूसरा प्रोसेस किसी और प्रोसेस के पीसीबी को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल स्पेस में स्टोर होता है। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके कर्नल
स्पेस में, यहाँ पे जैसे सब ये कर्नल है, यहाँ पर स्टोर किया जाता है। पीसीबी की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई और मैनेज कर सके कि कौन सी प्रोसेस का क्या स्टेट है, वो कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। आई होप आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट आपने ओपन किए हुए, ठीक है। अभी MS वर्ड पे आप काम कर रहे हैं, बट बीच में आपको पावर पॉइंट पर प्रिंट की कमांड देनी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि आपने पावर पॉइंट से प्रिंट की कमांड दी है, ठीक है। आपने देखो MS वर्ड भी ओपन किया हुआ है, एक्सेल भी ओपन है, आपका पावर पॉइंट भी ओपन है, आपकी 3 एप्लीकेशंस ओपन हुई है, ठीक है। ये MS वर्ड की है, ये आपकी एक्सेल की है, ये आपकी पावर पॉइंट की है। तो आपको पावर पॉइंट से प्रिंट कमांड देनी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि आपने जो कमांड दी है वो पावर पॉइंट से दी है, ना कि एक्सेल से और वर्ड से दी है? कैसे पता चलेगा? तो उसको पीसीबी की हेल्प से ही पता चलेगा कि आपने कौन सी एप्लीकेशन से कौन सी कमांड दी है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिंट की कमांड दी है, तो ये सब पीसीबी की हेल्प से पॉसिबल हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक प्रोसेस के पीसीबी को स्टोर करके अपने पास रखता है, जिससे उसे पता चल सके कि आप कौन सी प्रोसेस पर काम कर रहे हैं और कौन सी प्रोसेस से आपने क्या किया है, प्रिंट कमांड दी है, ठीक है। आपको आई होप इतना क्लियर हो चुका होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पीसीबी के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, किस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, ठीक है। थैंक यू।